इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सैल्यूट करने के तरीके का अलग अलग होने का राज क्या है? और टोक्यो ओलंपिक्स में एथलीट्स को 1,50,000 से भी ज्यादा कॉन्डोम्स दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा क्यों भाई? और मूवी स्टार्ट होने पर इनका मतलब क्या होता है? आज ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जानने को मिलेंगे, जिसे देखकर आप एक ही चीज कहेंगे, वाव। नंबर 1, टोक्यो 2020 ओलंपिक अभी सुर्खियों में चल रहा है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टोक्यो ओलंपिक के ऑर्गेनाइजर इस बार एथलीट्स को कुल 1,50,000 कॉन्डोम्स बांटने वाले हैं। टोक्यो ओलंपिक ऑर्गेनाइजर ने एथलीट्स को ये बोला है कि इनका इस्तेमाल आप ओलंपिक विलेज में न करें, बल्कि इसे अपने साथ अपने देश ले जाएं। जब भी ओलंपिक गेम्स होते हैं तो एथलीट्स को कॉन्डोम इसलिए दिए जाते हैं ताकि पूरे वर्ल्ड में लोगों को कॉन्डोम के यूज के लिए अवेयर किया जा सके। तो अगर ये कदम आपको सही लगा तो वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। नंबर 2, इंडियन आर्मी, नेवी और इंडियन एयरफोर्स, इन तीनों के सैल्यूट अलग अलग होते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? इंडियन आर्मी जब सैल्यूट करते हैं तो वो अपनी हाथ की हथेली को पूरी खुली रखती है और सामने वाले आदमी को उनकी पूरी हथेली बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती है। साथ ही साथ उनकी बीच वाली उंगली उनकी टोपी को या आईब्रो को लगभग टच करती है। असल में इंडियन आर्मी ऐसे सैल्यूट इसलिए करती है ताकि वो सामने वाले के मन में ये भरोसा जगा पाए कि उनके हाथों में कोई हथियार नहीं है और वो उनको किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। इंडियन नेवी जब सैल्यूट करती है तो वो अपनी हथेली सामने वाले आदमी को बिल्कुल नहीं देखने देती और उनकी हथेली बिल्कुल जमीन की तरफ होती है। इंडियन नेवी ऐसा सैल्यूट इसलिए करती है ताकि वो अपने हाथों की हथेलियों को छुपा पाए, जो कि शिप में काम करते समय ऑयल और ग्रीस के वजह से गंदे हो जाते हैं। और इंडियन एयरफोर्स जब सैल्यूट करते हैं तो वो अपने हाथ के साथ 45 डिग्री तक झुका के रखते हैं। असल में इससे पहले इंडियन एयरफोर्स का सैल्यूट भी इंडियन आर्मी जैसा ही था, लेकिन इंडियन आर्मी का सैल्यूट करने का तरीका थोड़ा डिफिकल्ट था, इस वजह से इंडियन एयरफोर्स के लिए सैल्यूट का ये नया तरीका निकाला गया। नंबर 3, मिलिए कर्नाटक में रहने वाले ज्योतिराज से। अब मैं इनको मंकी मैन बोलूं या स्पाइडर मैन मुझे नहीं पता, और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ज्योतिराज बिल्कुल स्पाइडर मैन या मंकी मैन की तरह किसी भी किले या दीवार पर आसानी से चढ़ सकते हैं, और वो भी बिना किसी सेफ्टी टूल्स का सहारा लिए। ये इस दुनिया के अकेले आदमी है जो कि कर्नाटक के 830 फुट के सबसे ऊंचे झरने जॉग फॉल्स पर चढ़ चुके हैं, और वो भी बिना किसी मदद के। अब उनका सपना है कि उनको एक बार दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर चढ़ने का मौका मिल जाए। तो दोस्तों, आप इनको क्या नाम देना चाहेंगे? मंकी मैन ऑफ इंडिया या फिर स्पाइडर मैन ऑफ इंडिया? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 4, देखिए इस तस्वीर को, है ना बहुत खूबसूरत महिला? लेकिन ये कोई महिला नहीं बल्कि एक वेडिंग केक है। ये इस दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव, सबसे महंगी वेडिंग केक है और इसकी कीमत लगभग $1 मिलियन है, यानी कि 7 करोड़ 43 लाख से भी ज्यादा। इस वेडिंग केक को दुबई में बनाया गया है और इसको बनाने के लिए 1000 से भी ज्यादा अंडे और 20 किलो से भी ज्यादा चॉकलेट लगी है। नंबर 5, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नासा ने अर्थ को स्पेस अटैक्स यानी कि एलियन अटैक्स से बचाने के लिए भी एक जॉब बना रखी है। इस जॉब का नाम है प्लेनेटरी प्रोटेक्शन ऑफिसर। इनका काम ये होता है कि ये हमेशा स्पेस में अननोन पर नजर रखते हैं और एलियन से लड़ने के लिए हमेशा तैयारी करके रखते हैं। इनको एक साल के लगभग $1,87,000 यानी कि 1 करोड़ 39 लाख से भी ज्यादा सैलरी मिलती है। दोस्तों, नासा के इस जॉब के बारे में बहुत कम ही लोगों को पता है। नंबर 6, जानकर हैरान मत होना कि सेब आपकी जान भी ले सकता है, लेकिन कैसे? असल में सेब के बीच में साइनाइड नाम का एक केमिकल होता है जिसे खाने से आपकी जान भी जा सकती है। अगर आप सेब के लगभग 200 बीज खा लेते हैं तो आपको बॉडी में इतना साइनाइड जमा हो जाएगा कि सिर्फ 1 मिनट के अंदर आपकी मौत हो जाएगी। तो आज के बाद कभी गलती से भी सेब के बीज को मत खाना दोस्तों। नंबर 7, देखिए इस दुनिया के सबसे पहले ट्रांसपेरेंट कार को। अमेजिंग है ना? लेटेस्ट कार न्यूज के मुताबिक जर्मनी की ZF नाम के एक कंपनी ने इस कार को बनाया है। अब आप लोग इस धोखे में मत रहना कि आप एक पत्थर इस कार पे फेंक कर मारोगे और ये कार टूट जाएगी, क्योंकि असल में ये कार बाकी किसी नॉर्मल कार से कई ज्यादा मजबूत है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस कार को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा हाई डेंसिटी वाले ग्लास का यूज किया गया है, जिसकी मजबूती किसी नॉर्मल स्टील से ज्यादा है। नंबर 8, अगर आप 5 महासागरों के नाम सुनकर बोर हो गए हैं तो आपके लिए ये गर्मा गर्म फैक्ट। अफ्रीका महाद्वीप इथोपियन रेगिस्तान में पड़े एक 60 किलोमीटर लंबे दरार से धीरे धीरे टूटते जा रहा है, जिससे कि वैज्ञानिकों ने ये अनुमान लगा लिया कि अगले 5 से 10 मिलियन सालों में अफ्रीका महाद्वीप के टूटने की वजह से दुनिया के 6ठे महासागर का निर्माण होगा। अभी आप अफ्रीका महाद्वीप में आ रही दरार सामने देख सकते हैं।
नंबर 9, किसी भी मूवी के स्टार्टिंग में उस मूवी का फिल्म सर्टिफिकेशन दिखाया जाता है जो कि कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन फिल्म सर्टिफिकेशन के ऊपर इसका क्या मतलब होता है? अगर इसके ऊपर इंग्लिश में यू या हिंदी में ए लिखा हो तो इसका मतलब है कि इस मूवी को कोई भी देख सकता है। अगर इसके ऊपर UA लिखा हो तो इसका मतलब है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे इस मूवी को सिर्फ पेरेंट्स के गाइडेंस में देख सकते हैं। और अगर इसके ऊपर A लिखा हो तो इसका मतलब है कि ये मूवी 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सही नहीं है, उन्हें ये मूवी नहीं देखनी चाहिए। और अगर इसके ऊपर सिर्फ S लिखा हो तो इसका मतलब है कि इस मूवी को सिर्फ डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ही देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और आपके शेयर से हमें काफी सारा मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।